एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभ भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में बोला है 24 क्वेश्चन में अमित लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और उसमें बोला गया कि उसकी ऑथराइज कैपिटल 5 लाख के बराबर है और उसने बेच 5 लाख शेयर्स बोला है उसने, पर बेचने के लिए लगाए हैं शेयर्स 20,000 शेयर्स और 20,000 के 20,000 ही लोगों ने खरीद लिए। मतलब हमारी सब्सक्राइब कैपिटल 20,000 है, इशूड भी 20,000 है। तो 20,000 इंटू 2 करेंगे। हमारे पास था क्या क्वेश्चन में था 10 का शेयर था, 2 का प्रीमियम था। तो 10 का शेयर था तो 2 का प्रीमियम था। तो मेरे पास उन्होंने बोला 2 ऑन एप्लीकेशन, फिर 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम, देन उन्होंने बोला है 2 फर्स्ट कॉल 3 फाइनल कॉल, ऐसे बोला हुआ। ठीक है, तो अब मेरे पास इस क्वेश्चन में कुछ ये अलग है कि एक बंदा 300 शेयर्स है जिसके पास, उसने क्या करा, जब फर्स्ट कॉल देने का टाइम आया उसने सेकंड कॉल भी उसी टाइम दे दी। मतलब ये कॉल इन एडवांस हो गया। और 1000 शेयर है, ये बेचारा फर्स्ट कॉल दे ही नहीं पाया, सेकंड कॉल किसी से मंगाई ही नहीं गई है। ये क्वेश्चन है। जो 300 शेयर होल्डर्स वाला बंदा है, इसने क्या करा, फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड कॉल भी पे कर दी है। और जो 1000 शेयर्स वाला, इसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी और ये सेकंड कॉल किसी से मंगाई नहीं है। तो हमारी पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स बेचने को लगाए हैं। 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000 40,000। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40,000 40,000। अलॉटमेंट की शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR 20,000 शेयर्स बेचने को लगाए हैं इंटू 5 1,00,000। 20,000 इंटू 3 कैपिटल में, 20,000 इंटू 2 SPR में। फिर उसके बाद हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 1,00,000। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर बेचने को लगाए 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की, 2 की, दैट इज 40,000। फिर फर्स्ट कॉल के बैंक पैसा आने की एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया तो उसे क्या लिखेंगे, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस। कई लोगों ने फालतू पैसा भी कर दिया। सो कॉल इन अरियर्स कितना हुआ, 1000 बंदों ने फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपये की नहीं पे करी। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आना चाहिए, ये 40,000, यहाँ पे 40 लिख दिया। और कॉल इन एडवांस में क्या होगा, ये 300 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल के दौरान फाइनल कॉल भी पे कर दी। मतलब फालतू क्या पे करा, फाइनल कॉल फालतू पे करिए। तो 300 इंटू 3 बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल इन एडवांस में 300 इंटू 5 कर देते हैं। 2 रुपये तो देने ही थे, वो तो चलो देने ही थे, फालतू क्या दिया उसे कॉल इन एडवांस कहेंगे, फालतू के 3 रुपये दिए 300 इंटू 3। तो बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया, एंट्रीज हो गई। तो इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी पूछी है, तो मैं आपके लिए बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसमें फाइनल कॉल की एंट्री मैंने डाली नहीं है क्योंकि फाइनल कॉल मंगाई नहीं है। अगर मंगाई होती तो एंट्री क्या होती, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू फाइनल कॉल मनी 3 की 60,000 आ गया। अच्छा, कॉल इन एडवांस पीछे हमने क्या करा था, क्रेडिट करा था ना, फालतू में पैसा आ गया था, वो अब राइट ऑफ करना है। जब फाइनल कॉल का पैसा पहले ही आ गया था तो तब हमने 2 कॉल इन एडवांस करा था। अब फाइनल कॉल में वो दोबारा से थोड़ा मिलेगा पैसा क्योंकि वो पहले ही मिल चुका है, तो उसे राइट ऑफ करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, अब ये कॉल इन एडवांस डेबिट करा, ये पैसा अब हमारे को नहीं मिलना 300 इंटू 3 क्योंकि पहले ही मिल चुका है। तो उसके बाद कॉल इन अरियर्स, अगर इस बंदे ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे करी तो फाइनल भी नहीं करी, 1000 इंटू 3 3,000 टू शेयर फाइनल कॉल में तो 60,000 ही आना चाहिए और 900 रुपया नहीं आएगा, 60,000 आना चाहिए। एक तो ये 900 नहीं आएगा क्योंकि पहले ही आ चुका है, कॉल इन एडवांस हमने राइट ऑफ कर दिया, पहले क्रेडिट करा था तो डेबिट कर दिया। 3,000 में पैसा ही नहीं दिया तो अब कितना आया, 60,000 में से 3900 माइनस कर देंगे, ये मेरे पास बैंक में पैसा आ जाएगा। पर ये एंट्री डालनी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि हमने मंगाई नहीं है। तो मैं बैलेंस शीट आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसकी ध्यान से देखिएगा। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, सबसे पहले बैलेंस शीट का नोट नंबर 1 जो बनेगा मेरे पास, मैं सिर्फ आपके लिए इस बैलेंस शीट के नोट्स बनाऊंगा आपके लिए। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का बनेगा बैलेंस शीट में और उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाएगी सबसे पहले। नंबर 1 ऑथराइज्ड कैपिटल है मेरे पास क्वेश्चन में
5 लाख रुपीज़ 5 लाख बोल रही है, सीधा मैंने रुपीज़ 5 लाख लिख दिया यहाँ पे। सिर्फ मैं आपके लिए नोट नंबर 1 बना रहा हूँ शेयर कैपिटल का। पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना, मैं आपके लिए फटाफट कर रहा हूँ ये काम। तो उसके बाद आपके क्या करेंगे, इशूड ऑथराइज कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल लिखेंगे। इशूड कैपिटल कितनी है, हमने कितने बेचने के लिए लगाए थे, 20,000 शेयर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20,000 शेयर्स एट दी रेट, कितने का शेयर है एक हमारा, 10 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ₹2 लाख, मेरे पास इशूड कैपिटल हो गई। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी मेरे पास, यहाँ पे लिख दूंगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड की 2 कैटेगरीज होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब कैपिटल और उसकी आगे 2 सब कैटेगरीज, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरी क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो इसके अंदर होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखना। इसके अंदर हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सारा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाएगा, कुछ भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने किसी से भी ये फाइनल कॉल मंगाई नहीं है 3 रुपये की। तो ये सारा जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में अब क्या जाएगा, ध्यान से देखना। शेयर्स कितने बेचने को लगाए, 20,000 शेयर्स बेचने को लगाए। तो 20,000 शेयर्स यहाँ पे नहीं, बच्चों ने 20,000 शेयर्स लिख देना, 20,000 नहीं लिखना, क्योंकि 20,000 में 2 कैटेगरीज हो गई हैं शेयर की। एक तो 19,000 शेयर होंगे, 19,000 शेयर ने तो यहाँ तक सारा पे करा है, 19,000 शेयर ने तो यहाँ तक सारा ही पे कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 19,000 शेयर्स एट दी रेट 10 ईच, 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट दी रेट 7, क्योंकि 3 रुपये तो किसी से मंगाए ही नहीं है। एट दी रेट 7 ईच, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 63, 6 ऊपर 16,300, यहाँ पे 1,63,000 लिख देंगे। फिर उसके बाद 1000 शेयर्स हैं, था उनसे 7 रुपये ही मंगाए थे, 3 रुपये तो लास्ट वाले किसी से मंगाए ही नहीं है ना, ये वाले 3 रुपये मंगाए तो 7 रुपये है, बट इनमें कॉल इन एरियर्स भी है इनका, लेस क्या कर देंगे, कॉल इन एरियर्स, इन्होंने ये 2 रुपये भी नहीं पे करे, लेस CIA 1000 एट दी रेट 2। तो 7,000 माइनस 2,000 दैट इज 5,000। तो मेरे पास ये हो गया 1,68,000 सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल। तो ये याद रखिएगा। तो था क्या इस क्वेश्चन में, 19,000 शेयर से तो 7 रुपये यहाँ तक मंगाए हैं, तो उन्होंने दे भी दिए। टोटल 20,000 में से 1000 ने ये इसमें भूख डाली थी, तो 1000 से 7 तो मंगाए थे यहाँ वाले, उसमें से भी उन्होंने 2 रुपये नहीं पे करे ये वाले। तो लेस कॉल इन एरियर्स 1000 एट दी रेट 2, सो 7,000 माइनस 2,000 दैट इज 5,000। सो ऊपर वाला 1,63,000 ये वाली चीज़ का, और ये वाली चीज़ का क्या आया, 5,000, 1,68,000। ये नोट नंबर 1 हो गया। फिर नोट नंबर 2 हमारा SPR वो बनेगा रिजर्व सरप्लस का। नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो नोट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, रिजर्व सरप्लस वाले में SPR लिख देंगे, बस सिंपल SPR। 19,000 शेयर ने SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है ना, सो 20,000, 20 के 20 नहीं दिया क्योंकि अलॉटमेंट मनी तो हर बंदे नहीं पे करी है। 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000 का SPR आ गया, नोट नंबर 2। फिर नोट नंबर 3 बनेगा कॉल इन एडवांस का। नोट नंबर 3 कॉल इन एडवांस का बनेगा। तो क्योंकि कई ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में आता है कॉल इन एडवांस, तो मेरा कॉल इन एडवांस आ रहा है अदर करंट लाइबिलिटीज़। मैं क्या लिखूंगा, नोट नंबर 3 अदर करंट लाइबिलिटीज़, मैं अदर CL लिख रहा हूँ, अदर करंट लाइबिलिटीज़। और कॉल इन एडवांस है, उसमें कितना कॉल इन एडवांस था, 300 इंटू 3 दैट इज 900। नोट नंबर 3 हो गया। फिर नोट नंबर 4 हो जाएगा। नोट नंबर 4 में क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप लिखेंगे क्या, नोट नंबर 4 में सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल 168 प्लस रिजर्व सरप्लस 40,000 प्लस ये 900, जो भी प्लस करके आएगा वो आप क्या किस में लिख देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में।
तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी चले गई है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल एरर था।